जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है। FATF, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोला जाता है, इन्होंने हाल ही में एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकाली है और इसमें इंडिया को बहुत ही अच्छे से प्रेज किया गया है और साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो भारत के लिए सामने आ सकते हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आज की वीडियो में हम बड़े डिटेल में जानेंगे कि आखिर FATF क्या होता है, क्या हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिला है और क्या सही में भारत को आतंकवाद से भी आने वाले टाइम में खतरा देखने को मिलेगा। सब चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में कि आखिर ये FATF होता क्या है। चलिए, तो FATF की अगर मैं दोस्तों बात करूं बहुत ही आसान भाषा में, पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में क्या काम है इसका दोस्तों? इसका काम है कि ये सबसे पहले तो ये ग्लोबल वॉच डॉग की तरह इसको ये टाइटल दिया जाता है ग्लोबल वॉच डॉग का, कि पूरे विश्व में कोई भी कंट्री यहां पे अगर मान लो टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इन दो मुद्दों में दोस्तों ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हर कंट्री में आपका यहां पे लिस्टिंग करता है, किसी को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट देता है और इसको यहां पे पूरी कोशिश करता है कि ये आपका बचा रहे। मतलब कि कहीं भी कंट्री आपका मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो भैया ये आपको सिग्नल भेज देगा। यहां पे कोई टेररिज्म फंडिंग को बढ़ावा दे रहा है तो भैया उसको ग्रे लिस्ट या आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सोच समझ के उस कंट्री में फिर पैसा डालेंगे। अगर किसी कंट्री से पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट आ जाता है तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो आपका होगा पाकिस्तान में फिर पैसा नहीं डालेगा। इसीलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है और अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छी खबर है। क्या हमें यहाँ पे भारत को कैटेगराइज किया, आगे डिस्कस करेंगे, बट बहरहाल अब बात करते हैं दोस्तों। इसका पूरा फॉर्मेशन G7 समिट के बाद हमें देखने को मिला और वर्ष इसका था 1989। ठीक है, शुरुआती में आपको देखने को मिलता है। भारत इसका पार्ट अगर आप देखोगे, भारत इसका पार्ट बना था 2020 से। टोटल कितने कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं? टोटल इसमें कंट्री जो इसके मेंबर हैं ये आपको करीब 39 देखने को मिलते हैं और इसमें अगर आप देखोगे ये आपका FATF कई सारे रिकमेंडेशंस, लगभग 7 रिकमेंडेशंस होते हैं। 7 रिकमेंडेशंस के थ्रू फिर बाद में किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालता है। चलो अब यहां पे बात करते हैं नंबर 1। हम यहां पे आ जाते हैं अपने टॉपिक में। तो यहां पे देखोगे इंडिया आपका 2020 में बना था और लगभग आपका 7 कैटेगरीज के बाद कौन कौन से आइए डिस्कस करते हैं। नंबर वन की अगर हम दोस्तों बात करें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आपका काउंटर फाइनेंस, आपका जो टेररिज्म का होता है, इसकी पॉलिसीज, उसके जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं, इसको यहां पे आपका यहां पे रिकमेंड किया जाता है, मतलब इसको रेफरेंस लिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केशन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये सारे जो आपके जो 7 कैटेगरीज है इसको यहां पे मद्देनजर रखते हुए फिर बाद में किसी कंट्री की लिस्टिंग की जाती है। बहरहाल अब बात करते हैं दोस्तों कि ये हाल ही में जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आया है इससे हमें क्या देखने को मिलता है। FATF ने भारत को यहां पे रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि भारत ने यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग और यहां पे टेररिज्म फंडिंग को लेके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको यहां पे प्रेज किया जा रहा है। और यहां पे क्या होगा, इस रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी की वजह से अब भारत को यहां पे कोई 6 महीने 7 महीने में, देखो क्या होता है, FATF रिपोर्ट मांगती है हर आपकी कंट्री से, है ना, जो इसके मेंबर्स है।
जैसे पाकिस्तान को बोलेंगे भाई 6-6 महीने में बताओ कि आपने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके या फिर टेररिज्म फंडिंग को लेके आपने क्या काम किया है। तो रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे 6-7 महीने में भारत को कोई रिपोर्ट नहीं भेजना है, यहाँ पे लगभग 3 साल मान के चलो, 3 साल में आपका भारत इनको आराम से रिपोर्ट भेज सकता है, एक रिलैक्सेशन आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो फॉलोअप कैटेगरी है दोस्तों, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी, ये नॉर्मली अगर मैं G20 कंट्रीज की यहां पे बात करूं तो इसमें आपको बहुत ही रेयरली ये कैटेगरी देखने को मिलता है। हाल ही में देखोगे तो आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और रशिया। अब तो करेंटली अभी देखोगे सब तो अभी इससे नाराज है रशिया से, बट ये आपको देखने को मिलता है बहुत ही G20 की लिमिटेड कंट्रीज ही है जो इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि FATF ने कई सारी चिंता भी यहां पे प्रस्तुत किए हैं भारत की पर्सपेक्टिव से। इन्होंने यहां पे बोला है नंबर 1 कि भारत को जो भी डिलेड केसेस होते हैं टेररिज्म, आप कह सकते हो कॉन्विक्शन को लेके, इन्वेस्टिगेशन को लेके, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी लानी पड़ेगी, थोड़ी तेजी लानी पड़ेगी। डेटा आपका यहां पे बताता है कि एक बहुत बड़ा हमें गैप देखने को मिलता है बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन और आपका यहां पे कह सकते हो जो प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी एविडेंस इकट्ठा करना होता है, फिर बाद में जब इसको प्रूव करना होता है, प्रोसिक्यूशन में जब जाना होता है, एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, डिलेज देखने को मिल रहे हैं। जैसे 28 आपको कॉन्विक्शंस, आपको आरोप देखने को मिलते हैं इसी पूरे मामले में बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के द्वारा, है ना, जो कि आपका 2018 से 23 के बीच में देखोगे तो आपका ये बहुत ही कम लेवल का देखने को मिलता है। दूसरा यहां पे है दोस्तों रिस्क प्रोफाइलिंग। FATF ने बोला है कि यहां पे भारत को साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा कई आपको खासकर ईस्टर्न इंडिया से आपको बहुत देखने को मिलता है कि साइबर फ्रॉडिंग के केसेस आपको फाइनेंशियल लेवल पे देखने को मिलता है। यूएस में हमें कितने साइबर फ्रॉड स्कैम्स देखने को मिलते हैं जो कि भारत से ही होते हैं, और ये टेररिज्म से भी फंडिंग आपका रहता है। तो इसमें भी क्या है, भारत को जरूर काम करना ही पड़ेगा। और ये सेकंड लास्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि नॉन प्रॉफिट सेक्टर ओवरसाइट, खासकर ये एनजीओस की बात हो रही है, जो कि भारत सरकार ने अच्छा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई है एनजीओस में, ठीक है। बोला है कि यहां एनजीओस को थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो लिंक है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कई सारे करप्शन मामले में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही चिंता यहां पे इन्होंने अपना प्रस्तुत की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे FATF ने बोला है कि आपको आने वाले टाइम में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज आपको जम्मू में देखने को मिल सकती है। कश्मीर नहीं बोला, जम्मू बोला है, ये याद रखना। और हमने हाल ही में देखा कई सारे हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो अलकायदा लिंक्ड आपको टेररिज्म एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है जम्मू में, बहुत ही कंसर्निंग है। और इसलिए यहां पे FATF बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा सतर्क तो रहना पड़ेगा। बहरहाल तो ये हमने आज FATF क्या होता है, क्या म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट उनका यहां पे आया है, भारत के लिए क्या खतरे की बात है, हमने इसको आज डिटेल में डिस्कस किया। अब दोस्तों आपके लिए सवाल है, आपको मुझे बताना है कि दीप्ति जीवान जी ने हाल ही में पैरालंपिक्स में वुमेन कैटेगरी में 400 मीटर में आपका यहां पे पदक जीता है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या इनको गोल्ड मिला था, सिल्वर मिला था, ब्रॉन्ज मिला था, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से कमेंट में बताइए इसका यहाँ पे आंसर क्या है, मैं इसका वेट करता हूं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।